स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड में हर साल 500 से 700 नाबालिग बच्चे लापता हो जाते हैं। यहां गुलगुलिया गैंग जैसे बच्चे चोर का गिरोह है तो मानव तस्करी में लगे कई दूसरे गिरोह भी शामिल हैं, जिन पर लगाम लगा पाने में राज्य की पुलिस नाकाम साबित हो रही है। अब राजधानी रांची से 18 महीने की बच्ची के गायब होने की खबर सामने आई है। नक्षत्र न्यूज ने इस बच्ची की तलाश में मुहिम छेड़ रखी है। बच्ची के बरामद होने तक इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आपके साथ फौरन साझा करेंगे। बहरहाल इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो कोकर के खोराटोली से 18 महीने की बच्ची बीते शनिवार से लापता है। बच्ची के लापता हुए आज तीसरा दिन है। पुलिस की जांच जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और पुलिस विभाग के आला अफसरों को सख्त निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश और आला अफसरों के निर्देश के बाद रांची पुलिस रेस हो गई है। गौर से देखिए, क्या आपने इस बच्ची को कहीं देखा है? आपकी एक सूचना बच्ची की तलाश में मददगार हो सकती है। बिलखती माँ को उसके जिगर के टुकड़े से मिला सकती है। ये बच्ची शनिवार शाम से लापता है। बड़ी बहन के साथ खेल रही थी बच्ची। रांची के कोकर में खोरहाटोली से लापता। पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस। बच्चा चोरी और अपहरण के एंगल से जांच। 18 महीने की एक बच्ची की तलाश में रांची पुलिस शनिवार शाम से ही जगह जगह दबिश दे रही है। कोकर में हर एक सीसीटीवी की गहन जांच की जा रही है। पड़ोस में रहने वालों से पूछताछ में भी कोई सुराग अब तक पुलिस के हाथों नहीं लगा। पुलिस ने आम लोगों से बच्ची की तलाश में मदद की अपील की है। पूछे सारा बच्चा को, सब बच्चा बोल रहा है हमको नहीं पता है, हम नहीं देखे उसको। तो सहयोग मिल रहा है शनिवार का रात से ही, अभी तक मिल ही रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग एक जरा सा भी नहीं आया है कि मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं है, कैसा है, कुछ नहीं अभी तक। हमको तो मेरा दिल तो यही करा उसको कोई उठा के लेके चला गया। हाँ, अनजान लोगों को भी आना जाना है। रोड है तो हम किसी को थोड़े मना कर सकते हैं। इधर पीछे साइड से भी ना रास्ता है तो इधर से निकलती थी, इधर नहीं जाती थी मेरे बच्ची, ये पीछे वाला रास्ता से जाती थी रोड तरफ। सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए पुलिस हर तरीके से इन्वेस्टिगेट इसमें कर रही है। और चूंकि बच्ची इसी एरिया में खेल रही थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ से महज 8 से 10 फीट दूर ही ये जो नाला है, तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि बच्ची जल्द से जल्द मिले, और इसके लिए हम जो पुलिस की जो टीम्स है, मल्टीपल टीम्स हमने लगा रखी हैं। अनऑफिशियली हमने कुछ लोग भी हायर कर रखे हैं। अगर आप रांची में रहते हैं और अपने घर के आसपास आपने किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनी है, या कोई संदेहास्पद शख्स आपको नजर आया है, या आपके पास बच्ची के संबंध में कोई ऐसी जानकारी है जिससे पुलिस को इस तलाश में मदद मिल सकती है, तो 1 सेकंड भी ना गवाएं, फौरन खबर करें। रांची एसएसपी, सिटी एसपी, सदर डीएसपी या सदर थाना प्रभारी को इत्तला करें। माँ गुहार भी लगा रही है कि प्रशासन जल्द से जल्द बच्ची को खोजे और इनके पास ले आए, क्योंकि 18 महीने की बच्ची जब अचानक से शनिवार को गायब हो गई, तब से ही लगातार जो है लोग चिंता कर रहे हैं कि कहाँ आखिर बच्ची गई होगी। क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है, तो अब देखना होगा कि आखिर कब तक अदिति पांडे का सुराग लगता है हाथ, और उसके बाद उनकी बरामदगी हो पाती है, उनकी खोज हो पाती है। बच्ची के लापता होने की खबर से पूरा रांची शहर स्तब्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के डीसी और झारखंड पुलिस को इस संबंध में हर कार्रवाई की उन्हें फौरन सूचना देने को कहा है। रांची विधायक सीपी सिंह और मेयर रोशनी खल को भी परिवार वालों को हिम्मत बंधाने उनके घर आए, बातचीत की, हौसला बनाए रखने को कहा। मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची नाला तक जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ भी संभव है। हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द बरामद हो जाए, ताकि कोई भी माता पिता को उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। हम लोग को इतना दुख हो रहा है तो उनको कितना दुख हो रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पुलिस को भी इसको ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। पुलिस को भी अपना जो भी उसके पास सोर्स है वो सारा सोर्स को झोंक दे।
इस प्रकार का जो भय का वातावरण जो इस राज्य में बना हुआ, इस रांची में बना हुआ है, तो अपराधी दुस्साहस बार बार क्यों करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय समाप्त हो चुका है। अविलंब इस बच्चे को जहां भी है उसको सही सलामत बरामद करके उनके माता पिताजी को सौंपने का काम करे प्रशासन के लोग, और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करे। झारखंड में हर साल औसतन 500 से 700 बच्चों के लापता होने की खबर आती है। इस साल जनवरी में पुलिस ने बच्चा चोरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और अगवा किए गए 12 बच्चों को छुड़ाने का दावा किया। एनसीआरबी की 2023 रिपोर्ट में बच्चों को अगवा किए जाने के मामले बड़े स्तर पर दर्ज हुए। इससे साफ है कि इस मामले में कई अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहे हैं, जिन्हें दबोचने में पुलिस नाकाम रही है। लगातार छानबीन जारी, लेकिन अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। इसे के साथ तो आपको याद होगा कि झारखंड के हटिया इलाके से, जगन्नाथपुर इलाके से अंशंशिका लापता हो गए थे और उस खबर को हमने खबर की तरह नहीं, मुहिम की तरह लिया था। उस मुहिम ने रंग भी लाया और बच्चे वापस आ गए हैं। कोकर से गायब आदिति पांडे की खबर को भी हम मुहिम की तरह चला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सबके प्रयास से पुलिस प्रशासन, आम जनता, राजनीतिक दल के जो लोग हैं, तमाम लोगों के सहयोग से आदिति भी सकुशल अपने माता पिता के पास लौट आए। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। राफिया नाज हमारे साथ है, बीजेपी की नेत्री। राफिया, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमित चौबे है, एडवोकेट है, बहुत स्वागत है आपका। सुनील सिंह साहब है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता है, बहुत स्वागत है सुनील साहब आपका। और कमल कुमार हमारे सहयोगी हैं और लगातार इस खबर पर नजरें बना के रखे हुए और फिलहाल भी आदिति पांडे के घर पे मौजूद हैं। कमल, खबर तो हम चला रहे हैं और मुहिम जैसा अंशंशिका के समय हमने छेड़ा था, नक्षत्र की टीम ने, इस बार भी हमने मुहिम की तरह छेड़ा हुआ है। अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं कि उनके फैमिली मेंबर को, आदित्य के फैमिली मेंबर्स को कुछ वीडियो कॉल्स आए हैं जहां पर बच्ची उनके पास होने का दावा किया जा रहा है। क्या पुलिस उस एंगल को तलाश रही है या फिर ये कोई ठग गिरोह है, साइबर गैंग है जो इस बात में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अपडेट्स हैं? देखिए सारिब, जिस तरह से अंशंशिका जब अगवा हुए थे, चूंकि अपहरण हुआ था उनका, उस समय भी कई फ़ोन कॉल्स आए थे व्हाट्सएप कॉल पर और लगातार पैसे की डिमांड की गई थी, जो उस समय भी ये पता चला था कि साइबर ठग हैं। और इस बार भी यही मामला है। अब तक जो सूचनाएं हैं, कई फ़ोन आए हैं व्हाट्सएप कॉल से और 4,000 रुपये लिए भी गए जो माता पिता थे उनसे, ये कह के कि उनके पास बच्ची उन्हें दे दिया जाएगा। उसके बाद गाली गलौज भी किया गया, लगातार फ़ोन कॉल्स करके लगातार ये सिलसिला जारी रहा। पुलिस को नंबर्स भी दिए गए, पुलिस ने जांच की, तो इसमें अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं कि जामताड़ा से ये फ़ोन कॉल्स किए गए थे और लगातार जामताड़ा पूरे देश में साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है। अब आपको हम दिखाते हैं सारिफ, जो ये इलाका है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है, वो भी खेल रहा है। यहीं पे अदिति खेल रही थी जिस समय ये घटना घटी है। 4 बजे के करीब 9 तारीख को बच्ची अपने घर पे थी, अपने माता पिता के साथ थी, यहीं पर खेलने की बात थी। उसके बाद बच्ची उस समय के बाद लापता हो गई। आपको उसके घर का पूरा इलाका भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जब इस मुहिम को जब हमने छेड़ा है तो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। यहाँ पर जो घर है, यहाँ पर ये घर का इलाका है, यहाँ आंगन था जहाँ पर बच्ची खेलती थी हमेशा, यहाँ बच्चे अभी भी खेल रहे थे। और ये घर है जहाँ पर बच्ची और उसके परिजन यहाँ रहते हैं। अभी भी सारे लोग यहाँ पर मोहल्ले के और परिजन यहाँ इकट्ठे हैं, लगातार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उनकी बच्ची घर वापस आ जाए। अब तक जो सूचनाएं मिली हैं कि जो बच्ची है वो 4 बजे के बाद लापता थी और 6 बजे से उनके परिजन ढूंढना शुरू किए। उन्हें लगा कि बच्ची घर पे है, लेकिन बच्ची गायब मिली और उसके बाद तलाश शुरू हुई, पुलिस को सूचना दी गई। बगल में चूंकि नाला है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि नाले में गिर गई हो बच्ची। एनडीआरएफ की टीम लगातार ढूंढ भी रही थी दिन भर। उनकी माँ है, उनसे भी बात करते हैं। ये भी लगातार इनको उम्मीद है कि नाले में बच्ची नहीं गिरी होगी बल्कि अगवा किया गया। क्या आपको लग रहा है? हाँ, हमारा बच्चा को कोई उठा के ले गया है, नाला में हमारा बच्चा नहीं है। पहले कभी यहाँ पर कोई नाले में गिरा है? नहीं। अच्छा, उम्मीद क्या, आपको क्या लग रहा है? मेरा बच्चा को कोई बाहर से ही ले गया।
किसी से कोई दुश्मनी या कोई इस तरह का कोई यहाँ कोई चोरी करने वाले आते थे या कोई लोग आते थे यहाँ कुछ ऐसा? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। पुलिस से क्या सहयोग मिला है, जिला प्रशासन से क्या सहयोग मिला है? सहयोग तो वो लोग छानबीन तो कर ही रहे हैं अभी तक, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। शारिफ उनके पिता हैं, उनसे भी बात करते हैं। लगातार जो फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, आपने कहा फ़ोन कॉल्स जो आ रहे थे वो लोग क्या कह रहे थे? व्हाट्सएप कॉल जो कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे वो लोग, साइबर क्राइम वाले लोग, वो सब पैसों की डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे बच्ची चाहिए, सही सलामत चाहिए तो भेजो, तुम लोग क्या कर लेगा ये वो, ऐसा बात कर रहे थे। प्रशासन को बताएं हम लोग, प्रशासन बोले साइबर क्राइम है सब, अभी जितना है सब फोन इग्नोर कीजिए, वो सबके पास नहीं है, वो सब अभी पैसा का ठगी के लिए फ़ोन कर रहे हैं। आप लोग जिस समय आप जो बताया कि आप कहीं जाने वाले थे हजारीबाग, लेकिन वापस आ गए थे, क्या कुछ हुआ था उस समय घटनाक्रम? हमारी ट्रेन थी 3:32 की BIT में से, तो हम लोग यहाँ से 3:10 में निकले ही थे, 3:15 में, तो एक्चुअली लेट हो गया हमारा। वहाँ पे खेलगांव हम लोग पहुँचे, टाइम देखें तो हम लोग एज्यूम किए कि हम BIT नहीं पहुँच पाएंगे, ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, हम लोग यहाँ से घूम चलते हैं, घर चलते हैं। तो 3:30 में हम लोग, 3:35 में हम लोग फिर घर आ गए 3:30 बजे के लमसम। उसके बाद बच्ची फिर हम लोग आए, कुरकुरे वगैरह खाई, वहीं पे खेली वेली। 4 बजे तक लास्ट वो हमारे पास थी, हमारी आंखों के सामने। फिर वो खेल रही थी तो हमने ध्यान नहीं दिया कि वो हमारे घर पास खेल रही है। फिर हमने 1-1.5 घंटे के बाद फिर खोजना चालू किया, फिर आस पड़ोस लोग को पता चला, तो फिर हम लोग जाके फिर सदर थाना में FIR दर्ज करवाए। ये लगातार जैसे ये मोहल्ला है, चूंकि नाला भी है, तो क्या कचरा चुनने वाले लोग या गुलगुलिया जो लोग होते हैं उस तरह के लोगों को आप लोग पहले देखते हैं? देखिए हम तो ऑफिस में रहते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी छुट्टी रहती है या हमारे परिवार लोग रहते हैं, देखते हैं अननोन पर्सन लोग आते हैं। CCTV फुटेज में भी हम लोग देखे, 1-2 बूढ़ा यहाँ चुन रहा था। 2 दिन पहले एक लड़का भी कचरा चुन रहा आया था पीछे में, हम उससे भी पूछे, वो बोला नहीं भैया मैं ये सब नहीं करता हूँ। जांच पड़ताल की, आते हैं लोग, वैसे आते लोग रहते हैं, जाते हैं। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या कुछ आप लोग देखने को मिला है पहले? वैसा तो कभी कुछ नहीं देखे यहाँ पे आस पड़ोस में। और ये बताइए, इससे पहले भी एक बार हुई थी अंशंसिका की अपहरण का मामला आया था, पुलिस उसे ढूंढ कर लाई थी। आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम भी वही बोलेंगे कि जैसे आप लोग अंश और अंशिका को खोज के लाए थे, वैसे ही हमारा बच्चा को भी ला दीजिए। जाहिर तौर पर कमल, एक माँ की सदाएं सुनने को मिल रही है और उस माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। कितना रोई होगी वो बेचारी माँ, इससे समझा जा सकता है। कमल, आप बने रहिए हमारे साथ, उस परिवार के साथ आप बने रहिए। कुछ मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हम वापस आपके पास लौटते हैं कमल। हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हम सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हैं। राफिया हमारे साथ है। राफिया, किस रूप में आप देख रही हैं? क्योंकि जब अंशिका की किडनैपिंग हुई थी और उसके बाद लगा था कि बताया गया कि पुलिस ने कार्रवाई की, 12 बच्चों को मुक्त कराया गया, तो लगा कि अब पुलिस इस एंगल पर काम करेगी और अब कोई बच्चा लापता नहीं होगा, चाहे वो गुलगुलिया गैंग हो या मानव तस्करी गैंग हो या फिर किडनैपिंग गैंग जो है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटना हो जाना, किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? देखिए, जब बयानबाजी के बाद भी ऐसी घटनाएं जब घट जाती है तो ये साफ तौर पे स्पष्ट करती है कि जो झारखंड की सरकार है, जो राज्य की सरकार है, वो कहीं ना कहीं बच्चों की जो तस्करी करने वाले, तस्करी करता है, उनके आगे बेबस हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए ना शारिफ जी, ये राजनीति से परे एक दिल दहलाने वाली खबर है कि आए दिन, चाहे वो ओरमान जी हो, चाहे वो कोकर हो, चाहे वो अंश और अंशिका क्यों नहीं हो, ऐसे बच्चे जब लापता हो रहे हैं उसके बाद भी इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, नकेल नहीं कसा जाता है और ये घटनाएं घटती जा रही है। और ये बहुत शर्म की बात है कि पिछले 13 महीना में करीबन 106 बच्चियां गायब हुई है। तो ये कोई नंबर्स नहीं है, ये है एक परिवार का दर्द और पीड़ा। आप सोचिए कि उन परिवार के मन पे, उनके मानसिक स्थिति पे वो किस तरीके से गुजरते होंगे जब उनके घर से बच्चे, बेटियां, महिलाएं गायब होती होंगी। तो ये बहुत गंभीर मामला है, जिस मामले पे आप सोचिए कि राज्य की सरकार विफल होते देख रही है, जो प्रशासन है वो विफल होते देखती है। आखिर प्रशासन का खौफ गुंडों और ये गुलगुलिया गैंग हुआ या फिर जो तस्करी करता हुए, चाहे वो अपहरण करता हुए, उनके मन में क्यों नहीं है? आप
एनसीआरबी का अगर रिकॉर्ड निकाल लेंगे 2022 का, तो सिर्फ 22 में 3000 महिलाएं गायब हुई हैं। ये कोई आंकड़ा नहीं है शारिफ जी, ये कहा जाए कि ये बहुत दर्दनाक स्थिति है, जो दर्दनाक स्थिति झारखंड को रिफ्लेक्ट करती है। पर ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से सोई है। अच्छा, एक चीज बताइए राफिया, मतलब ये तो बहुत संवेदनशील मुद्दा, लेकिन आप जैसा गवर्नमेंट पे आप आरोप लगा रही, ठीक है, जिसकी सरकार है उसके टेन्योर में अगर कुछ होता तो हम सब सत्ता से सवाल पूछेंगे, हम विपक्ष तो सवाल पूछेंगे नहीं, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन ये आंकड़े आप जो 2022 की बता रही हैं, हम पिछले 20 सालों का आंकड़ा लेकर बैठे हैं, और ये सरकारें किसी की भी रही हो, ये मानव तस्करी, किडनैपिंग बच्चों का ये बदस्तूर जारी है। और रघुवर दास सरकार में भी वही सूरत हाल था, हेमंत सोरेन की सरकार आई वही सूरत हाल है, तो कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं किसी सरकारों के पास कि भाई इसको रोका जा सके, ये जीरो पर कैसे आए। देखिए, अभी पिछले मंगलवार को ही झारखंड न्यायालय ने गुमला पुलिस को मतलब ये भी कहा कि वहाँ पर भी एक बच्चे गायब है, तो उसके ऊपर भी माननीय न्यायालय ने उनसे रिपोर्ट मांगा। इसके साथ साथ मिसिंग गर्ल जो केस चल रहा है, उसके ऊपर माननीय राज्यपाल जी ने भी पुलिस से जिलावार ब्यौरा मांगा। तो जब माननीय राज्यपाल जी जब ब्यौरा मांग रहे हैं, जब जो सर्वोच्च ये उच्च न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय लथाड़ लगा रही है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं दिख रहा है जो ग्राउंड पे दिख सके, जो एक अपराधियों के मन में खौफ, वो खौफ नहीं दिख सके, तो ये बहुत ही पीड़ादायक है। आप सोचिए कि ये बच्ची तो गायब हुई, पर इसके साथ ही साथ मतलब कोई एक प्रॉपर जो एक्शन कहा जाता है, एक प्लानिंग एक्शन, कोई एसआईटी या फिर कोई ऐसी टीम का अभी तक गठन नहीं किया जिसके द्वारा बच्चियों को तुरंत ढूंढ लिया जाए। ये तो एक, चलिए, एक आप लोग मुहिम चलाए, आप लोगों तक खबर कैसे भी करके पहुंच गई। आप सोचिए उन माताओं और बच्चों, पिता का क्या होता होगा जो खबर आप तक नहीं पहुंच पाती, जो खबर हम तक नहीं पहुंच पाती। ये राफिया जो कह रही है बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि ये राजधानी रांची में हुआ है तो मीडिया तक ये खबर आ गई और नक्षत्र न्यूज जैसे मुहिम बना दिया तो सबको पता चल रहा है। आप कल्पना कीजिए तो गुमला, चाईबासा, लोहरदगा, जो सुदूरवर्ती इलाकों से बच्चे गायब हो जाते हैं, जहां पुलिस की केस डायरी में, पुलिस के डायरी में एंट्री भी नहीं होती है, वहां पर क्या सूरत हाल होगी। चलिए राफेल, लौटते हैं आपके पास, सुनील सिंह साहब का रुख कर लेते हैं। सुनील सिंह साहब, बस आपसे वही सवाल है, अनुशंसिका के किडनैपिंग का केस आप लोगों ने क्रैक किया, आपकी सरकार, आपकी पुलिस ने क्रैक किया, बहुत अच्छी बात है, हमने अप्रिशिएट किया था इसे स्टूडियो में बैठ के। लेकिन उसके बाद लगा था कि भाई पुलिस कुछ तो ऐसा करेगी, कुछ तो ऐसा नया प्लान लेके आएगी कि इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। फिर राजधानी रांची के बीचों बीच एक बच्ची गायब हो जा रही है, पुलिस 3 दिन से सुरागी तलाश रही है। सारिक जी, सर्वप्रथम तो नक्षत्र न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक मुहिम चलाकर और राज्य सरकार और साथ ही साथ रांची प्रशासन को बच्ची के तलाशने में आप मदद कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और यह राजनीतिक का मुद्दा नहीं है। सारिक जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन की सरकार बहुत ही संवेदनशील, कटिबद्ध और प्रतिबद्ध सरकार है। इस राज्य के हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार है और उस सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। सारिक जी, आप देखेंगे कि लगातार जो झारखंड की पुलिस है, रांची की पुलिस है, अनुशंसिका के मामले में सभी दलों के लोगों के साथ साथ महागठबंधन के साथी और सभी मीडिया कर्मी, नक्षत्र चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी मीडिया कर्मियों ने लोकतंत्र में किस तरह से बच्चा की चोरी हुई उस बच्चे को कैसे बचाया जाए, सकुशल लाया जाए, उसमें सभी लोगों ने एक अपनी अच्छी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। और राज्य की पुलिस, झारखंड की पुलिस ने भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अनुशंसिका की सकुशल बरामदगी और साथ ही साथ देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 अपराधी जो बच्चे गिरोह से जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी करने में झारखंड पुलिस ने सफलता प्राप्त किया और साथ ही साथ बच्चों को भी प्राप्त किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आरोप लगा रही थी, तो आज सारिक जी 10 वर्षों का आंकड़ा देखेंगे तो 7000 बच्चों की इस राज्य से चोरी हुआ है, जिसमें लगभग 5000 बच्चे रघुवर दास की सरकार में भी चोरी हुआ है, बच्चे चुराए गए हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं, देखिए उनकी सरकार में हुआ है, हमारी सरकार नहीं, ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं। प्लीज, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि भाई गुलगुलिया गैंग पर पहला शक गया था अनुशंसिका मामले में, आप बताइए ना कि रांची पुलिस ने गुलगुलिया गैंग, जिसको रैट पिकर्स या वेगाबॉन्ड कहा जाता है,
क्या कार्रवाई की? उस वक्त पुलिस रेस हो गई और गुलगुलिया गैंग को पकड़ने लगी। आज भी रांची में, आप भी रांची के हैं, आप रांची जाइएगा, हर चौक चौराहे पे आपको गुलगुलिया मिल जाएंगे। तो जब मामला प्रकाश में आया, मीडिया ने तूल दिया, तो उसके बाद कार्रवाई, उसके बाद फिर पुलिस सुस्त हो गई और देखिए अब आदिति हमारे बीच नहीं है, लापता हो गई है। सारिक जी, मैं आपको स्पष्ट किया कि पुलिस बहुत ही गंभीर है। आप देखेंगे हर चुनौती को पुलिस को सामना करना पड़ता है। पुलिस की आप देखेंगे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पुलिस की होती है। जो पुलिस लगातार मेहनत और संघर्ष कर रहा है, आप उसको गुलगुलिया हो या कोई भी हो, पुलिस कहीं ना कहीं सभी को प्रयास करती है, तलाशने की कोशिश करती है। और पुलिस का प्रयास होता है, गुलगुलिया गिरोह जो है, गिरोह और गुलगुलिया दोनों में बहुत फर्क है। गुलगुलिया गिरोह के रूप में अपराधी होते हैं और गुलगुलिया एक होते हैं चुन बीनकर और मांगकर खाने वाले भी लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की सक्रियता और प्रशासन की सक्रियता लगातार बना रहता है सादिक जी। तब तो आप देखेंगे कि अपराधी कहीं भी हो, अपराधी पकड़े जाते हैं और राज्य सरकार पकड़ने में लगातार सफलता प्राप्त करी। अगर कोई घटना घट रही है, मीडिया का जो लोकतंत्र में जिम्मेवारी बनता है, उस जिम्मेवारी का मीडिया निर्वहन करती है लगातार। आपके मुहिम से, मीडिया के मुहिम से तो आप समझ रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी भी बड़ी गंभीरता से अदिति पांडे की जो गायब हुई हैं, उस बच्ची 18 माह की बच्ची के लिए मुख्यमंत्री स्वतः पूर्व की तरफ वर्तमान में भी बहुत संवेदना के साथ राज्य प्रशासन को, रांची प्रशासन को सख्त से निर्देश दिए हुए हैं कि आप सकुशल उस बच्ची को बरामदी करें। यह सरकार की एक सकारात्मक मंशा, सरकार की सकारात्मक पहल लगातार जारी है। वह हमारे आपके बीच के ही प्रशासन है। वो प्रशासन कहीं भी बैठे नहीं हुए, उनके सामने लगातार अपराधी तरह तरह की चुनौती देते हैं और उस चुनौती का सामना करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करना तो पुलिस लगी हुई। और मुझे विश्वास है कि आदिति पांडे जो हमारे बीच की बच्ची है, जिसको आपने लगातार मुहिम चलाए हुए, 18 माह की बच्ची है, पुलिस सकुशल उसकी बरामदगी में लगी हुई है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि बरामदगी अवश्य सकुशलता के साथ। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आदिति जल्द से जल्द बरामद कर ली जाए, मिल जाए और अपने माँ बाप के गोद में वापस वो लौट जाए। हम अमित चौबे जी का रुख करते हैं, एडवोकेट है, और उनसे सवाल लेंगे। ये जो राफिया जी कह रही थी कि गुमला से एक बच्ची लापता हुई थी, तो अपने दर्शकों को बता दें कि 2018 में वो बच्ची लापता हुई थी और उस मामले में कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने स्लो मोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है और उसके बाद रिपोर्ट मांगी है कि भाई उस पर्टिकुलर मामले में और ओवरऑल बच्चों की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने क्या कुछ अभी तक किया है। 6 साल हो चुके हैं इस बच्ची के लापता, 6 साल की बच्ची है, 2018 और ये 2026 चल रहा है। अभी तक कोई स्टेटस नहीं है कि वो बच्ची कहाँ पर है। तो ऐसे काम होता है, ऐसे एक्शन लिया जाता है। किस रूप में आप देखते हैं चौबे जी, एक बड़ी समस्या है झारखंड के लिए, किडनैपिंग, मानव तस्करी तो थी ही पहले से, किडनैपिंग, लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आ रही है उसको देखकर आंखें दंग रह जाती है कि इतने बच्चे लापता है, इतने केस रजिस्टर्ड है और अभी तक बच्चे बरामद नहीं किए गए। देखिए, झारखंड, पहले तो नक्षत्र टीवी के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा जोहार। देखिए, झारखंड ऐसा राज्य है कि बीजेपी सरकार रहे या जेएमएम सरकार रहे, दोनों ही में पुलिसिंग जो है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एक जैसा रहता है। अब इसको एक कानून के भाषा में बहुत अच्छा टर्म बोलते हैं, जब भी कभी भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है ना, तो उसको बोलते हैं क्विड प्रो को, किसी के बदले कोई और चीज़ हो रहा है। अब मान लीजिए कि हम लोग देखिए, जैसे प्रिंस खान का मुद्दा हो गया या रांची में आए दिन गोलीबारी का हत्या हो गया, किसी को शूट आउट हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? अगर पुलिस अगर चाहे ये बच्चा को ढूंढने के लिए, तो पुलिस के लिए 24 घंटा का समय बहुत वो काफी है। पुलिस हम लोग नहीं बोलते कानून के हाथ लंबे होते, कानून के हाथ क्या लंबे होते हैं, इन लोगों का नेटवर्किंग बहुत सही होता है, ये अपना नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करना चाहते। यही बोलिए कि कोई अगर डीसी का या कोई मंत्री का बेटा होता, पूरा झारखंड एक कर देते ही, जाहिर तौर पर बहुत सच्ची पूरा झारखंड एक कर देते, तो बच्चे को 6 घंटे के अंदर खोज के लाते ही। मगर ये क्या, आम जनता का, गरीब का बच्चा है, होगा नहीं होगा, केस बंद हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा चार्जशीट करके। देखिए, झारखंड राज्य बस चल रहा है तो बस भगवान के भरोसे चल रहा है। यहाँ क्राइम रेट आपका मतलब आए दिन, अगर आप रात में भी निकल जाए, रांची एक कैपिटल सिटी बहुत सेफ होता है कोई भी राज्य का, आप आए दिन रात में 12 बजे चल जाइए, आप एयरपोर्ट रोड या धुरवा तरफ चल जाइए, आप सही सकुशल आ जाइएगा, तो भगवान का करम है आपके ऊपर। काफ़ी ज़्यादा चीज़ को देखना होगा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका। अब हर बार झारखंड हाईकोर्ट हर बार पुलिस को लताड़ती है, डीजीपी
हर बार इन लोग का पर्सनल अपीयरेंस होता है और कोई इफेक्ट नहीं है इन लोग का, कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब इन लोग कोर्ट का फटकार से भी इन लोग नहीं सुधर रहा है, इतना इन लोग मतलब ये हो गया। अब किसका हाथ है क्या है ये तो अब अपना पुलिस डीजीपी ही बता पाएंगी, बट जो भी है पुलिसिंग सिस्टम राज्य में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो यहाँ जनता सफर करेगा और कहीं ना कहीं क्विड प्रो को है। अगर क्राइम रेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा किसी को मिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को नहीं मिल रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है तो किसी को फायदा नहीं मिल रहा है। और एक सोशल ऑर्डर का भी बहुत प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए इसका इन्वेस्टिगेशन अगर पूरा जैसे अभी हाल फिलहाल में बताया एनसीआरबी का रिपोर्ट चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, महागठबंधन की गवर्नमेंट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी का गवर्नमेंट हो, दोनों में ही तो इक्विवेलेंट क्राइम हो रहा है। मतलब एक अच्छा नेतृत्व झारखंड लैक कर रहा है, बहुत अच्छा नेतृत्व लैक कर रहा है। बस हम लोग जाति इस पे वोट कर रहे हैं। झारखंड का विकास की ओर पे कोई नहीं ये सोच रहा है कि झारखंड का विकास करने की लीडरशिप को हम ये करें। मतलब अगर इस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी करके अगर हम लोग बिना नागरिक हम भी अगर वोट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम लोगों ने सब पार्टी को देख लिया। कोई पार्टी झारखंड को आज 26 साल हो गया बने हुए, हम लोग के साथ कितना राज्य अलग हुआ था, उन लोग कहां से कहां चल गए, हम लोग कहां जा रहे हैं। अवस्थी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सरकारें किसी की भी रही हो, हम कंपैरेटिव स्टडी करने यहाँ नहीं बैठे। हमारा मुहिम यह है कि आदित्य पांडे लापता है, अपने माँ बाप के पास नहीं है, वो जल्द से जल्द अपने माँ बाप के पास लौटे और जहां भी हो सकुशल उसकी बरामदगी हो पाए। हम इस सवाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकारें किसी की भी रही, आंकड़े बताते हैं कि हर सरकारों में ये होता रहा है, लेकिन जो पुरानी सरकारों में जहां पर लूप होल्स थे उसको देखकर नई सरकारों ने दुरुस्त नहीं किया। जैसे आंकड़े थे वैसे ही आंकड़े डराने वाले थे, आंकड़े डराने वाले हैं। तो नक्षत्र न्यूज संवाददाता कमल कुमार ने बच्ची के घर के आसपास का जायजा लिया। एक बार वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष जो गंभीरता दिखानी चाहिए वो दिखाई गई है। लगातार चूंकि परिजनों से भी हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन लगातार खोजबीन कर रही है और अब जब उनके द्वारा कुछ सुराग नहीं मिला है तो उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जो खास करके जो आशंका जताई जा रही थी कि नाले में गिर सकती है बच्ची, तो उसकी तलाश की जा रही है। नहीं, इसमें पुलिस का रोल सेकेंडरी है। जिस तरह से 9 तारीख को 5 बजे करीब लगभग परिजनों को ऐसा लगा कि बच्ची नहीं मिल रही है, उसके बाद उन्होंने अपने स्तर से तलाश की और उसके बाद 10 तारीख को भी सुबह तलाश की गई। उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई थी रात में, पुलिस ने अपने स्तर से तलाश की। नगर निगम की टीम को उतारा गया, जो नाले को साफ करते हैं उनको भी उतारा गया। उसके साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी पूरे नाले की खोजबीन की। जो इस तरह से स्थानीय लोग हैं, परिजन, उन्होंने कहा कि लगभग जहां तक नाला गया वहां तक उन्होंने खोजबीन की। और जब सभी जिला प्रशासन की ओर से जब नगर निगम की टीम भी हार गई, तब जाके एनडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। चूंकि जो एक टाइम होता है उसके तहत ही एनडीआरएफ को फिर आगे बढ़ाया जाता है, तो उसी के तहत एनडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई और आखिरकार एनडीआरएफ की टीम अब अपने स्तर से तलाश कर रही है। जहां तक नाला गया है वहां तक इसकी तलाश की जा रही है ताकि कुछ सुराग मिल सके। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से चूंकि एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया, उसके बाद से लगातार और तलाश जो है वो तेज हो गई है। रांची पुलिस ने 50,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की है अगर लापता बच्ची का कोई सुराग देता है तो। कि चोरी की घटना इससे पहले हुई थी जगन्नाथपुर इलाके से, तो इस पर भी शक है परिजनों को का कहना है कि लगातार यहाँ बच्ची रही है लेकिन कभी नाले में नहीं गई थी। और जिस तरह से जगन्नाथपुर इलाके में 2 बच्चियों की चोरी हुई थी और 10-12 दिन बाद उनका सुराग मिला था, तो इस पर भी आशंका जताई जा रही कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ऐसी चोरी की घटना हुई हो, जिसको लेकर के आशंका परिजनों के द्वारा जताया जा रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जो है वो जो आशंका है कि नाले में बच्ची गिर सकती है खेलने के दौरान, तो उस आधार पर छानबीन कर रही है।
देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम जो अपने किट के साथ पहुंचती है, जो उनका ऑपरेशन का तरीका होता है उसके तहत ये ऑपरेशन चला रही है। और जो स्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि नाले में पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस दिन से लापता है बच्ची 9 तारीख, जो सूचनाएं हैं पुलिस के अनुसार, जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, उस अनुसार अब तक कुछ वैसा क्लू नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात है कि जिस तरह जगन्नाथपुर में हुआ था उस समय भी कोई क्लू नहीं मिला था, कोई सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन आखिरकार वही पोस्टर एक जरिया बना था और दोनों भाई बहन को तलाश करके उसे लाया गया था। तो इस बार भी पोस्टर को जारी किया गया है। अगर वैसी घटना घटी होगी तो वहां तक पुलिस पहुंचेगी। चलिए, ब्रेक में जाने से पहले अमित चौबे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई सरकारें किसी की भी हो, ये आंकड़े वही रहते हैं और पुलिस अगर चाहे तो पुलिस क्या नहीं कर सकती। वांटेड फिल्म में एक डायलॉग भी था कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से या मस्जिद के बाहर से कोई चप्पल तक नहीं चोरी कर सकता। और इस पूरे मामले में इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 3 दिन के बाद जो पुलिस ने एक्शन शुरू किया, एनडीआरएफ की टीम को तीसरे दिन बुलाया गया, ये डे 1 से क्यों नहीं होता है? क्यों पुलिस इस थ्योरी पे काम करती है कि बच्ची आसपास खेलने कहीं गई होगी, वापस लौट आएगी? डे 1 से जब पुलिस को ये जानकारी मिल गई कि बच्चा लापता है कहीं से, तो जो एनडीआरएफ की टीम है या सीसीटीवी फुटेज खंगालना या डॉग स्क्वाड की टीम क्यों नहीं लगा दिया जाता? बहरहाल कई सवाल हैं और तमाम सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और राफिया का एक बार फिर से रुख करते हैं। राफिया, आप लोग विपक्ष में हैं और कहा जाता है कि बीजेपी मतलब पार्टी विद डिफरेंस। आप लोग देख रहे हैं कि भाई हाल के दिनों में, कुछ सालों में बच्चे गायब होने लगातार। सिर्फ क्या विपक्ष का यही काम है कि जहां घटना दुर्घटना हो गई वहां पर जाकर उपस्थिति दर्ज करा देना है और परिजनों को यह बता देना कि भाई इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी उतनी नहीं है कि सरकार को, अगर सरकार नहीं कर पा रही है या फिर सरकार कोई प्लान नहीं बना पा रही है, तो आप अवगत कराएं कि भाई ये इस प्लान पे चला जा सकता है? देखिए, लगातार चिट्ठी के माध्यम से भी हो या फिर सड़क पे उतर के भी हो, हम सरकार को अवगत कराते आए हैं। और हमने ये भी कहा है आज के 38 घंटे के अंदर अगर बच्ची नहीं मिलती है तो फिर सड़कों पे हम उतरेंगे और ज़ोरदार आंदोलन होगा। और आपको याद होगा कि इसी आंदोलन के कारण अंश और अंशिका मिले थे। और ज़रूरी नहीं है शारिफ जी कि मतलब हर बार दबाव बना करके ही बच्चे को ढूंढवाया जाए। बिना दबाव बनाए क्यों कानून का इतना खौफ नहीं है कि अपराधी इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं और बच्चे मिल क्यों नहीं जाते हैं और ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? आप सोचिए कि हमारे झारखंड हाईकोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश है जस्टिस नारायण प्रसाद जी, इन्होंने सैटरडे को भी चिंता व्यक्त की है कि जो बच्चे जिस तरीके से तेजी से गायब हो रहे हैं, बच्चों की तस्करी हो रही इस मामले में। और इसके साथ ही साथ झालसा ने भी, जो कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण है, इसने भी ये चीज़ को बताया है कि जो ज़्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं वो गांव के क्षेत्र से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो जब इतने सारे लोग अवेयर है, जब माननीय न्यायालय लथाड़ लगा रहा है, सीनियर मोस्ट जस्टिस जब कह रहे हैं, जब राज्यपाल राज्य स्तरीय ब्यौरा मांग रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर रही है, तो आखिर राज्य की सरकार क्या कर रही है? आखिर जो चाइल्ड कमीशन है झारखंड का, उस चाइल्ड कमीशन की जो चीफ है बेबी देवी जी, आखिर वो क्या कर रही हैं? उनका क्या प्लान है? उनका क्या मोटो है? वो तो स्पष्ट नहीं है। क्या चाइल्ड कमीशन सिर्फ और सिर्फ चाय पीने और दफ्तरों में एसी में बैठने के लिए है, या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम है? बच्चों की जो तस्करियां हो रही है, आज बच्चे जो गायब हो रहे हैं, चाइल्ड लेबर का जो काम हो रहा है, बाल विवाह का जो काम हो रहा है, उस पर रोक लगाना, पर इसे छोड़ करके बाकी सारा काम हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि जब तक ये नहीं कहा जाए विपक्ष के द्वारा कि हम सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे, तब तक सीरियसनेस क्यों नहीं आता? अच्छा, एक बात बताइए, क्यों नहीं स्ट्रांग होता? आप जो कह रही हैं, चलिए ठीक है भाई, आप विपक्ष हैं, विरोध कीजिएगा आप सरकार के कामों का, और संविधान इसको आपकी इजाजत भी देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध कर सकती हैं। अब मान लीजिए कि पुलिस एक अपना पूरा तवज्जो लगाई हुई है बच्ची को तलाशने में, और आप लोग एज अ विपक्ष आप लोग बंदी कॉल करते हैं या फिर आप लोग विरोध मार्च निकालते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस को उस बंदी को संभालने के लिए या उस विरोध मार्च को संभालने के लिए डाइवर्ट करना पड़ेगा अपने आप को? एक एक्शन में एक रूट पे पुलिस काम कर रही है, उसको करने देना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। देखिए कितना वक्त शारिफ जी, कितना वक्त, 3 दिन बीत चुके हैं। 38 घंटे का अल्टीमेटम से मिल जाएगी बच्ची, आपको लगता है? अल्टीमेटम हम लोगों ने 38 घंटे का दिया। आज भी हमारे नेता
जब वहां पे बच्ची से मिलने गए आदित्य साहू जी, हमारे अध्यक्ष और जितने भी नेतागण मिलने गए, तब उस बच्ची के परिवार ने एक नंबर प्रोवाइड किया था, जो नंबर अभी भी ऑन है। उस नंबर से हमारे नेताओं को गाली दिया गया जब उन्होंने कहा कि बच्ची को ढूंढ कर बच्ची को वापस कर दो। तो क्या पुलिस का तंत्र इतना असफल है कि उस ऑन नंबर को ट्रैक करके उस बच्ची को भी नहीं पकड़ सकता? अगर आप चाहेंगे तो हमारे संवाददाता बताते हैं जामताड़ा का नंबर निकला है, कोई साइबर ठग का नंबर निकला है। जामताड़ा तो झारखंड में है ना शारिफ जी। आप मतलब चलिए, जामताड़ा से निकला, साइबर क्राइम वाले लोग हैं, तो क्या इतना मनोबल है कि एक बच्ची जब गायब हो जाती है? नहीं, मनोबल तो इनका बढ़ा हुआ है। सांसद और केंद्रीय मंत्री का जब पैसा ठग ले रहे हैं तो मनोबल तो इनका बढ़ा हुआ है। तो जब क्रिमिनल्स का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ढील है। अगर ढील नहीं होती तो चौक चौराहे में आप देखेंगे कि जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, कोने कोने में छोटे छोटे बच्चे, आप सुबह आप निकले ना सड़कों पे, एक बार आप खुद टहलते टहलते देख लेंगे कि बच्चे डेंड्राइट का सेवन कर रहे हैं, कई मतलब नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। पीसीआर की वैन लगी हुई है, आराम से पीसीआर की वैन हवा खा रही है, वो लोग चाय पी रहे हैं। उनका काम नहीं है, उनका दायित्व नहीं है कि चाइल्ड कमीशन को इन्फॉर्म करना या फिर उन्हें सुधार गृह में डालना। ये अच्छी बात राफे ने कही है, ये हम भी देखते हैं और सुनील सिंह साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। सुनील सिंह साहब, जो रूट कॉज है अपराध बढ़ने का, या हो सकता है इस किडनैपिंग में अगर बच्ची किडनैप हुई है, जो ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है रांची में, आप लोगों ने, आपकी सरकार ने तमाम थानों को नई गाड़ियां दे दी, जरूरी थी, बहुत जरूरी थी नई गाड़ियां थानों को मिले। क्या उसका सही इस्तेमाल हो पा रहा है? क्या चौक चौराहों पर, जिस तरह से राफिया बता रही, आप भी रूबरू होते होंगे, आप भी देखते होंगे कि चौक चौराहों पर ड्रग्स का प्रचलन बढ़ गया, खास करके युवाओं में, कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही कि लग रहा है कि ये घटनाएं किडनैपिंग की, ड्रग्स की आगे नहीं होगी? सारिक जी, आपने पिछले माह में ही देखा होगा कि रातू रोड से विदेशी ड्रग्स जो मंगाने वाले 2 अपराधी थे, जिसको पुलिस ने ट्रैक करके, रांची पुलिस ने, और रांची के उसमें प्रमुख रूप से कोतवाली के डीएसपी का बहुत बड़ा रोल रहा और उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। तो सारिक जी, पुलिस को आप जैसे अभी हमारे भाजपा के नेतृत्व जो बोल रही हैं, तो आपने एक प्रश्न किया कि क्या लोकतंत्र में विपक्ष हैं या कोई भी कार्यकर्ता है, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है जो ड्रग्स ले रहे हैं, आप उसका वीडियो बनाते, वीडियो डाल देते कि थाना वहां पर बैठा हुआ और थाने के सामने ऐसी हो रही है? तो इस आरोप को मैं निराधार मानता हूं। लेकिन सारिक जी, आपने जो मुहिम चलाया है, आप जो बोल रहे हैं, इससे मैं इनकार भी नहीं करता हूं कि यह घटना नहीं हो रही, घटना घट रही है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो आप बोल रहे हैं, लगातार पुलिस अपना काम कर रही है सारिक जी, और पुलिस अगर काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको अपराध के बारे में कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता कांके का अनिल टाइगर जी की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने जम के तांडव किया, लेकिन अपराधी कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले, कार्यकर्ता निकले, जो सूत्रधार थे, जो मरवाए थे, हत्या कराए थे। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शांत हो गई। उसके बाद आपने देखा कि अभी जस्ट खूंटी में जो पाहन मुंडा की जो हत्या हुई, राजा मुंडा का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सूत्रधार निकले। भारतीय जनता पार्टी शांत हो गई, एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, जब अपराधी की हत्या होती है तो सीआईडी की जांच मांग करते हैं, मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो सीआईडी की मांग अपराधी का करते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो मदद करने के बजाय पुलिस की मनोबल को कमजोर करने का काम करती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दिया सारिक जी कि राज्य की आप अपराध को बिल्कुल अपराध मुक्त नहीं कर सकते हैं सारिक जी। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले 6 सालों में बीजेपी शासित राज्यों में 30,40,418 बच्चे की चोरी हुई। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की मामला है। देश में पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में 13,15,718 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। भारत में पिछले 10 साल में रेप के 3,60,000 रेप केस दर्ज हुए, जिसमें 98.9% भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश में पिछले देश में बच्चों की चोरी नंबर 1 मध्य प्रदेश है। पिछले 7 वर्षों में 71,748 बच्चों की चोरी भारतीय जनता पार्टी में, वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी विजय की है। 2020 में झारखंड में लगभग 140 मामले मानव तस्करी के दर्ज हुए। उस समय झारखंड तमाम राज्यों में अव्वल रहा। 2025-26 में 13वें स्थान पर रहा। देखिए, आंकड़ों में अगर जाइएगा ना सुनील साहब,
तो कंपैरिजन हम नहीं करेंगे आज, कंपैरिजन की रघुवर सरकार या बीजेपी सरकार। मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक चीज मुझे बताइए कि देखिए पुलिस एक तो 3 दिन, अभी 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है, उस इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाली नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। बच्ची को कोई थैले में या पॉकेट में डाल के तो नहीं ले गया? क्यों रांची के उन इलाकों में, क्योंकि हर चौक चौराहे पर लगा हुआ, आप हेलमेट पहन के एक चौक से दूसरे चौक नहीं जंप कर सकते हैं, पुलिस आपको पकड़ लेगी, इतनी तत्पर है। क्या उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया? अगर खंगाला गया तो क्या सुराग मिला? क्या इसकी जानकारी नहीं मिलना चाहिए? उस माता का जो हमने बयान चलाया, उन्होंने कहा पुलिस का सहयोग मिल रहा है। वेरी नेक्स्ट सेंटेंस उनका था कि सिर्फ सहयोग ही मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? सारिक जी, बच्चे की आदिति पांडे की जो माता जी हैं, उनके परिवार के लोगों ने और आपके वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार कवर कर रहे हैं, मुहिम में लगे हुए हैं, उनके द्वारा जो बातें की गई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस की मदद मिल रहा है। सारिक जी, पुलिस का कुछ ऐसा होता है, राज्य सरकार, झारखंड कांग्रेस और महागठबंधन का पुलिस नहीं है, झारखंड की पुलिस है। किसी की भी सरकार होगी, इनका जो काम है सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करना, अपराधियों को पकड़ना। तो पुलिस जो है बहुत से चीज को आपका ओपन नहीं करते, वो अपनी कार्रवाई को बताने का काम नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री संवेदनशील और गंभीर है तो एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, आपका नगर निगम का भी टीम कर रही है, और पुलिस भी अपने सूत्रों से, आपका सिटी एसपी राणा साहब ने स्पष्ट किया कि हम पूरे सोर्स लगाए हुए हैं। जैसे आपने कहा कि नक्षत्र चैनल मुहिम में लगा हुआ है, उसी तरह से प्रशासन भी अपना लगा हुआ है, ताकि सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होती है प्रशासन का इस बच्चे चोरी की मामला में, सारिक जी, की बच्चा सकुशल बरामद हो, बच्चा सकुशल माता पिता के समक्ष पहुंच जाए। तो देखिए, अपराध पर आप बात करेंगे, आप देखें आज कल बड़ी घटना घटी है जमशेदपुर में। एक रिटायर्ड जमशेदपुर कर्मी ने अपने परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। वहां पर पुलिस क्या करेगा? रातू रोड में एक बहू ने अपने ससुर को गला दबाकर हत्या कर दी, वहां पर पुलिस क्या करेगा? तो सवाल भी नहीं उठाते। तो आप अपराध देखिए, तो ही मेरा कहना है सारिक जी कि पुलिस पर आरोप लगा देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब गंभीरता से मामला आया है तो आप एकदम निश्चिंत रहें। और मैं आपको बताता हूं कि अंशसंस्कार के मामले में जैसे सभी लोगों ने, जितने भी समाज के संवेदनशील या जो भी समाज के संबंधित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अंशसंस्कार के मामलों को लेकर सभी लोगों ने बड़ा गंभीरता से, तत्परता के साथ रोड पर आया और प्रशासन पर दबाव बनाने का काम किया। और प्रशासन लगातार, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हाई कोर्ट की भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। माननीय हाई कोर्ट ने भी, जब हाई कोर्ट को लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ लचर व्यवस्था में है, तो उस पर हाई कोर्ट गंभीरता से लेती है और सरकार को सामने कटघरे में खड़ा करने के बाद प्रेशर बिल्डअप करती है कि आपको क्राइम पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आपको जब जनता अपना वोट दिया है, सरकार में आप हैं, तो आपका काम है कि सरकार के नियंत्रण में जरूर राज्य में क्राइम नियंत्रण होनी चाहिए, क्राइम की ग्राफ नीचे होना चाहिए। तो ये सब बिल्कुल ऐसा सारिक जी है कि आपको मैं स्पष्ट किया, निश्चित रूप से बताता हूं कि अपराध न हो, इसके लिए सरकार भी गंभीर है और पूरे प्रदेश के पुलिस भी गंभीरता के साथ में काम करे। लेकिन ये जो घटना घटी, एक घटना मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूं, लेकिन जब घटना घटी है तो अपराधी तक पहुंचने का जो काम है, पुलिस अपनी सारे सूत्रों को लगाने का काम किया है। 50,000 का इनाम भी घोषित किया है, पोस्टर भी छपकर सभी जगह लग रहे हैं। थोड़ा सा यहां पर देर उनके परिवार के द्वारा भी किया गया, जो रात लेट नाइट दूसरे दिन उन्होंने थाना को जो खबर करने का जो काम किया, वो अगर उसी समय 2-4 घंटा जब खोजे थे, उसी क्रम में अगर पुलिस को खबर करते तो पुलिस और एक मजबूत कोशिश करने का काम करती। चलिए, अमित चौबे जी का रुख करेंगे। चौबे जी, बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कोर्ट को स्लो मोटो लेना पड़ा है। गुमला का जिक्र हम जो कर रहे हैं ब्रेक में जाने से पहले जिसका जिक्र किए थे, कोर्ट के आदेश के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है कि हाँ, लगता है हम लोगों को कि कोर्ट ने आदेश दे दिया तो अब जिला प्रशासन या सरकार, किसी की भी सरकार रहे, अब इसमें तत्परता से कार्रवाई होगी या तत्परता से काम होगा। आपको कितनी उम्मीद लग रही है, क्योंकि कोर्ट इस मामले में और लापता हुए बच्चों के मामले में लेकर बहुत गंभीर नजर आ रही है? देखिए, जहां तक कोर्ट का ऑर्डर का सवाल है, कोर्ट ऑर्डर कर दिया, उसके बाद कंप्लाइंस है पुलिस विभाग के पास। अब कोर्ट हर चीज में देखने नहीं आ रहा है कि कैसे कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस को अपना ऑनेस्टी करना है। कोर्ट का क्या है, कोर्ट फटकार लगा देगा, कोर्ट ये, बट कोर्ट उतर के माननीय झारखंड न्यायालय हाईकोर्ट इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस को है। अब पुलिस अपना डे टू डे केस डायरी में जो लिख देगा, जो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, कोर्ट वो उसी को बिलीव करेगा। अब ऑन रिकॉर्ड वो कुछ भी कर दे रहा है।
यही मैं बता रहा हूं ना, अगर कोई यहाँ वीआईपी का बच्चा ये बेचारी बच्ची कोई वीआईपी की बेटा बेटी रहती ना, अभी तुरंत ये आ गया होता। हम लोग का माइंड सेट ऐसा है कि हम लोग प्रायोरिटी, वही सेलेक्टिव प्रायोरिटी का मैटर है कि हम लोग प्रायोरिटी इस चीज को देंगे, ये चीज को देंगे। एक इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ट्रेंड रहता है इस तरह के मैटर में। एक इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न ये अभी तक नहीं कर पाए कि कैसे है, अभी तक पता भी नहीं चला कि बच्ची जिंदा है या नहीं है, या क्या हुआ है इस बच्ची के साथ, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जबकि इतना देर में इतना इन्वेस्टिगेशन है, पता चल जाना चाहिए कि क्या हुआ है। जैसे कि सर ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोजर नहीं करता है, पुलिस तो कोर्ट में भी इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोजर नहीं करता है, और जब कोर्ट फटकार लगाता है तब पता चलता है ये तो लैचेज है, यहाँ पे गलत ये लाइन पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को ये समझना होगा कि इनके कंधे में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आए दिन झारखंड में, रांची में ही आप देखिए ना, कहीं पे भी गांजा, ब्राउन शुगर या जो भी हो आपका, जो भी ड्रग्स हो, वो सारा कहीं पे भी खुले में आपका मिल जा रहा है। कौन सा राज्य है? इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल, इजी एक्सेस है। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग आने वाला अपना झारखंड का युवा का एज कम कर रहे हैं, उन लोग को मतलब ये कर रहे हैं, एडिक्टेड बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ में कंट्रोल नहीं है। पुलिस को सब चीज पता होता है कि कहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पुलिस ये नहीं कंट्रोल कर सकती है क्या? हर चीज जब कोर्ट से फटकार लगेगा तभी होगा, और कोर्ट से फटकार लगने के बाद भी पुलिस इतना उन लोग का होश नहीं खुलता है कि मतलब अपना जो काम है, अपना जो सैलरी मिलता है उस पे ये करे। मान लीजिए आज हम एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं, कोई हिम्मत है पुलिस का बिना पैसा लिए हुए मेरा एफआईआर दर्ज कर दे? हमको खर्चा करना पड़ेगा। ये हकीकत बात है राज्य का, यह हकीकत बात है जो हम बता रहे हैं। पुलिस यहाँ का, आप गोंडा थाना चल जाइए, सदर थाना चल जाइए, कहीं पे भी थाना चल जाइए, बहुत कम ऐसे पुलिस ऑफिसर्स है जो ऑनेस्ट है। चौबे जी, ये आपकी बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए पैसे ले रही है। ये एक खराब पिक्चर झारखंड की पेश होगी, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, गलत लोग हर जगह है, पुलिस में भी गलत लोग हैं, पर ऐसा नहीं है कि एफआईआर करने के लिए पैसे हो रहे। और बहुत सारा ऐसा है इंसिडेंट कि आपका, जैसे हम लोग वकील है तो हम लोग के पास बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा आता है कि कोई बताता है कि सर ऐसा हमसे पुलिस ने मांगा, ऐसा किया, तो उनमें से एक इंसिडेंट हम बता रहे हैं। हाँ, हो सके इसमें देखिए अपवाद हो सकता है, अपवाद सब जगह है, आप में भी, हमारे में भी, सब में अपवाद है। तो वही चीज़ है कि एक प्रॉपर लाइन में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मतलब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, मतलब बहुत चीज़ पुलिस को खोज के रखना है कि एक प्रॉपर सेफ्टी दे। पुलिस का काम क्या है कि हम आराम से घर में बैठे, कहीं जा रहे हैं 12 बजे, हमको टेंशन नहीं हो कि हम रात में गए तो घर लौट के वापस ना आए। ये सेफ्टी पुलिस की है। पीसीआर जाती है, ये करती है। आप देखिए यहाँ पे आपका जगन्नाथ मंदिर में जो मर्डर हो गया, वहाँ पे आए दिन पीसीआर, या हाईकोर्ट है, आपका विधानसभा है, सबसे पॉश इलाका, पुलिस का केंद्र यहाँ है, वहाँ ऑफिस है, वहाँ पे झारखंड मंत्रालय है, फिर भी वहाँ पे मर्डर हो गया। तो कितना बड़ा सेफ्टी लैप्स हो रहा है झारखंड में। ये तो हम लोग राजधानी में है इसीलिए हम लोग को पता लग रहा है। बाहर और कितने क्या चीज हो रहे होंगे अलग अलग जिले में, वो हमें अभी तक कुछ ऐसा अंदाज नहीं है, या वो बाहर निकल के भी नहीं आता वो सब मुद्दे। तो बहुत सारे सही बात कह रहे हैं चौबे जी कि सुदूरवर्ती इलाके में क्या कुछ हो रहा है ये जानकारी नहीं मिलती। और इस मामले में पुलिस जो जांच कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सही दिशा में जांच को आगे लेकर बढ़ रही, और हमारा बस यही लालच है कि आदित्य पांडे सही सलामत अपने परिजनों को आ जाए। लेकिन एक गोल्डन आवर कहलाता है कि जब आपको ये सूचना मिली कि भाई ये मेरी बच्ची लापता है, नहीं मिल रही है, तो पुलिस इस टोन पर चली जाती है कि भाई आसपास खेल रही होगी, आ जाएगी। आप लोग आसपास देख लीजिए, पड़ोसियों के देख लीजिए, किसी रिश्तेदार के। ये जो टाइम अगर पुलिस उसी में तत्पर हो जाए तो बच्ची का सुराग मिलना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब हम वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं। 30 सेकंड हम लेते हैं। हाँ एकदम आपको देंगे, हम आते हैं। राफिया, कम शब्दों में रखिएगा, वाइंड अप कॉल आपका लेंगे कि क्या उम्मीद है आपको और आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी, कम शब्दों में रखिएगा। देखिए, राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि अपनी पुलिस प्रशासन को और स्ट्रिक्ट करे, और पुलिस प्रशासन का हम सहयोग करने के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं। परंतु अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा और एक्शन ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखेगा, बच्चा जो आज गुम हुआ है उस बच्चे की वापसी में, तो 36 घंटे का हम जो अल्टीमेटम दिए है, तो हम सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने के बाद ही नींद क्यों खुलती है? आंदोलन होने से पहले सरकार की और पुलिस की नींद खुलनी चाहिए। और पुलिस मतलब
जाहिर तौर पे अपनी काम कर रही है, पर जो काम और जो सिस्टम है वो स्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की भी जिंदगी की कीमत मतलब एक एक सेकंड तय करता है। और एक बच्चा जब मानव तस्करी, बच्चे को चाइल्ड लेबर में या फिर कहा जाए तो सेक्सुअल काम हुआ या फिर अन्य ऐसे काम, बाल विवाह जैसे कार्य में या बच्चों को बेच देने का जो काम होता है, उसमें जब लगाया जाता है तो एक जीवन, एक बच्चे का जीवन नहीं, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। और ये जो मुद्दा है शारिफ जी, ये मुद्दा राजनीति से परे मानवता का है, तो सभी पार्टियों को मिलकर के इस पे इनिशिएट लेना चाहिए और राजनीति से हट करके, राजनीति से परे होके इंसानियत की बात करनी चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, ताकि जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं उनके मन में कानून का, सरकार का खौफ हो। ये बहुत अच्छी बात राफिया ने कही है कि भाई ये राजनीति का मुद्दा नहीं, बहुत संवेदनशील मुद्दा। साथ ही साथ इन्होंने, चलिए विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने कहा कि पुलिस काम तो कर रही है लेकिन थोड़ा सुस्त है, उसे चुस्त दुरुस्त होने की आवश्यकता है। ये चीज़ अच्छी है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी ये बात करें। सुनील सिंह साहब, आपके पास आ रहे हैं, कम शब्दों में रखिएगा क्योंकि आपकी बात आदित्य पांडे के घर वाले भी सुन रहे हैं, आप सरकार से हैं, तो उन्हें कुछ तो राहत मिले आपके बयान से कि भाई नहीं, सरकार, सत्ता, पुलिस, प्रशासन सब हमारे साथ खड़ी है। देखिए, आप तो उनका माताजी ही, बच्ची का माताजी ही बोल रही है कि सरकार और आपका प्रशासन तंत्र खड़ा है। आपका नशा पर बात कुछ हो रहा था, तो उस पर मैं बात रखता हूँ कि देखिए, अभी तक झारखंड में 2025 के अक्टूबर माह से लेकर और आज के डेट तक 714 अपराधी, बलात्कार का केस हो, हत्या का केस हो, ब्राउन शुगर का मामला हो, साइबर का मामला हो, या पुलिस के द्वारा इनकाउंटर में 42 लोगों को इनकाउंटर पैर के नीचे किया गया हो पुलिस मुठभेड़ में। तो हम बता रहे हैं कि देखिए, आप ब्राउन शुगर, सुखदेव नगर थाना ने 6/3/2025 को ब्राउन शुगर के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। फिर अगला है आपको ब्राउन शुगर का मामला, ब्राउन शुगर नहीं, ठीक है, कार्रवाइयां हो रही है सुनील साहब, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या, उसका फल क्या निकल रहा है? 14/3/2026 को डंडा थाना के द्वारा 40 पुड़िया के साथ 3 ब्राउन शुगर के साथ में पकड़े गए, तो पकड़े गए। फिर आपका 16/3/2000 को ब्राउन शुगर के साथ डोंडा थाना में ही फिर 3 लोग पकड़े गए। तो कहने का मतलब है कि पुलिस की जो लगातार सफलता, पुलिस काम कर रही है। और शारिक जी, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड की पुलिस पर सभी लोगों को विश्वास करना होगा और आप मुहिम चलाएं। और उनके माता पिताजी विश्वास कर रहे हैं, पुलिस बहुत गंभीरता के साथ, जब मुख्यमंत्री खुद, आप स्वतः बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि शीघ्र बच्ची की सकुशल बरामदगी होनी चाहिए। पुलिस पर प्रेशर बिल्डर किए हुए, और हम भी भगवान से मनाते हैं कि बच्ची का सकुशल सफलता के साथ में अपने माता पिता के पास पहुंचे, यह भी हम चाहते हैं। और हमको विश्वास है रांची पुलिस पर कि अन्य अपराध को, जैसे अन्य संस्कार के मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखलाई, समाज ने गंभीरता दिखलाया, मीडिया ने गंभीरता दिखलाया, आज वही सभी लोग गंभीरता दिखलाएंगे, तो उसकी सकुशलता के साथ बरामदगी होगी। चलिए, हम भी यही उम्मीद आशा करते हैं, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है कि आदित्य जहां भी हो, सुरक्षित हो, सेफ हो और जल्द से जल्द अपने माँ बाप की गोद में वापस लौट जाए एक मासूम। बहुत शुक्रिया राफिया आपका, सुनील साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमित चौबे जी आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को दिया है। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना, इस मुहिम में इतना। जल्द होगी मुलाकात।